यह कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से शुरू होती है, जहां माया नाम की एक औरत रहती थी। माया का गांव इतना सुंदर था कि वहां अक्सर बाहर से लोग घूमने आते थे। आज भी दो बाहर के लोग गांव आए थे और माया ने उन्हें देखा था। माया हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू करती थी। वह सबसे पहले पूजा करती थी। आज भी वह प्रार्थना कर रही थी कि कोई पुरुष उसकी जिंदगी में आए। इस पुरुष का नाम सीमू था, लेकिन माया को वह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। पूजा के बाद माया नदी किनारे कपड़े धोने बैठ गई। तभी वह दो बाहर के लोगों से मिली, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने माया से काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। माया ने उन्हें रास्ता बता दिया और वे पहाड़ी की तरफ निकल गए। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगी। वह गांव वालों के कपड़े धोती और बदले में पैसे लेती थी। इधर दोनों बाहरी लोग एक सुनसान जगह पहुंच चुके थे और मौका पाकर एक दूसरे के साथ करीब हो गए। माया भी कपड़े धोकर घर जा रही थी। रास्ते में उसने उन्हें देखा और खुद भी उत्तेजित हो गई। वह वहीं बैठ गई और खुद को छूने लगी। फिर कुछ देर बाद वह घर के कामों में लग गई। माया का पति नोआ था। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। माया उसका पूरा ख्याल रखती थी और उसकी सेवा करती थी। रात को नोआ ने माया से बात की। उसके पैरों की सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन वह अभी तक चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसे थेरेपी लेने की सलाह दी थी, लेकिन नोआ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह दुखी रहता था। माया ने कहा कि वह जल्द ही पैसे इकट्ठे करेगी और उसे अच्छी थेरेपी दिलवाएगी ताकि वह फिर से चल सके। अगले दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम बिंसो था। माया उस दिन भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिंसो आया और काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। माया ने रास्ता बताया और पूछा, क्या आप अकेले हैं? बिंसो ने कहा, हाँ, मेरा कोई साथी नहीं है, इसलिए अकेले आया हूँ। और फिर उसने माया को एक एनर्जी बार दिया। माया को बिंसो अच्छा लगने लगा। जब बिंसो चलने लगा तो माया भी उसके साथ चलने लगी, क्योंकि उसका घर उसी रास्ते में था। रास्ते में माया के पैर में मोच आ गई तो बिंसो ने उसकी मदद की और उसका दर्द दूर किया। जब उसने माया को छुआ तो माया फिर से उत्तेजित हो गई। मौके का फायदा उठाकर बिंसो भी माया के करीब आ गया। अगली सुबह माया किसी व्यक्ति से हिसाब कर रही थी। तभी बिंसो वहां आया। माया ने पूछा, तुम मेरे घर कैसे पहुंचे? बिंसो ने कहा, मैंने गांव वालों से तुम्हारे घर का पता पूछा। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह वहां आया था। माया ने उसे बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति चल नहीं सकता, इसलिए उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। यह सुनकर बिंसो बोला कि वह शहर में थेरेपी करता है और वह नोआ की मदद कर सकता है। माया यह सुनकर उसे घर के अंदर ले आई और नोआ से मिलवाया। उसने झूठ बोला कि बिंसो गांव वालों की तरफ से आया है और वह थेरेपी करेगा। बिंसो ने नोआ की हालत और रिपोर्ट्स देखी। उसे बताया गया कि नोआ पेड़ से गिर गया था। फिर उसने नोआ के पैरों की जांच की और माया के साथ गांव में घूमने चला गया। बिंसो ने माया को बताया कि वह थेरेपी शुरू करेगा और इसके बदले वह कोई पैसा नहीं लेगा। घूमते घूमते बिंसो माया को अपनी टेंट में ले गया। वहीं मौका देखकर वह माया के और भी करीब आ गया, लेकिन उसी जगह सीमू भी था, जो छुपकर उनका वीडियो बना रहा था। अगले दिन बिंसो ने नोआ की थेरेपी शुरू की। माया पास में खड़ी थी और जैसे ही मौका मिला वह बिंसो के करीब आ गई। नोआ दर्द में था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, इसलिए नोआ माया की शरारतें नहीं देख पाया। कुछ देर बाद माया फिर से नदी किनारे कपड़े धो रही थी। तभी सीमू वहां आ जाता है। आते ही वह माया को वही वीडियो दिखाता है जिसमें माया और बिंसो साथ में थे। वीडियो देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सीमू पर इसका कोई असर नहीं होता। वह माया से कहता है, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन सीमू उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती करने लगता है। माया की मजबूरी का फायदा उठाकर वह अपनी मनमानी करता है। इस वजह से माया पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह बिंसो एक बार फिर नोआ की थेरेपी कर रहा था। इस बार थेरेपी का असर
चमत्कार की तरह हुआ। नोआ धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला गया और बिन्सो माया से बातें करने लगा। बातों बातों में दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए और बाहर ही अपने जज्बातों में बह गए। रात को नोआ सो नहीं पा रहा था। शायद वह माया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन माया सोने का बहाना बना रही थी। अगली सुबह बिन्सो ने फिर से नोआ की थेरेपी शुरू की। अब नोआ चलने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। रात को माया फिर से बिन्सो के साथ थी। बातों के दौरान बिन्सो ने पूछा, जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तब हमारा क्या होगा? माया ने कहा, मेरे पति अब भी मुझसे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब भी तुम गांव आओगे हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बिन्सो माया से प्यार करने लगा था। वह उसे शहर ले जाना चाहता था और शादी भी करना चाहता था। तभी वहां सीमू आता है। वह शराब के नशे में था। आते ही वह माया और बिन्सो को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि उसके पास दोनों की वीडियो है। बिन्सो को यकीन नहीं होता, इसलिए सीमू उसे वीडियो दिखा देता है। इसके बाद सीमू फिर माया पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इस बार बिन्सो के सामने। माया विरोध करती है, लेकिन सीमू गुस्से में बंदूक निकाल लेता है। वह बिन्सो को एक ओर करता है और माया से कपड़े उतारने को कहता है। माया डर के मारे कपड़े उतारने लगती है और सीमू उस पर टूट पड़ता है। बिन्सो कुछ करना चाहता था, लेकिन बंदूक की वजह से वह बेबस था। तभी पीछे से कोई आता है और सीमू को मार देता है। वह था नोआ। नोआ सब जान गया था। उसे पता चल गया था कि माया और बिन्सो का रिश्ता है। उसने माया को बिन्सो के साथ देखा था। उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसने माया की खुशी के लिए चुप्पी साधी थी। नोआ जानता था कि वह माया की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। अब जब उसने देखा कि माया खतरे में है, तो वह खुद आया और सीमू को खत्म कर दिया। नोआ ने माया और बिन्सो से कहा कि उसे सब कुछ पहले से पता था, लेकिन वह माया की खुशी के लिए चुप रहा। यह सुनकर दोनों को बहुत शर्म आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह बिन्सो गांव छोड़ने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह नोआ से माफी मांगता है। नोआ और माया कुछ नहीं कहते। जैसे ही बिन्सो जाने लगता है, नोआ उसे रोकता है और कहता है, मैं आज चल पा रहा हूँ, वो तुम्हारी वजह से है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब से कभी वापस मत आना और माया से मिलने की कोशिश मत करना। बिन्सो चुपचाप हाथ मिलाता है और चला जाता है। बिन्सो के जाते ही माया नोआ को धन्यवाद देती है कि उसने सब कुछ जानने के बावजूद उसे माफ कर दिया। माया समझ जाती है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जिसने उसकी खुशी के लिए सब सह लिया। अब जब नोआ चलने लगा था, तो उसकी ताकत भी लौट आई थी। कहानी के अंत में माया और नोआ खुश रहते हैं और उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। इस मूवी का अंत यही होता है। थैंक यू।